हम लोग पहले अध्याय के 27वें श्लोक पे पहुंचे थे, जिसमें शूरसेन के अ, वर्णन से प्रारंभ हुआ है। अब अब तक हमने भूमि का सांत्वन देखा, और अब हम माता का यानी कि देवकी जी का को किस प्रकार से सांत्वन दिया गया, उनके साथ क्या क्या हुआ वो देख रहे हैं। उनको दुख कैसे पहुंचा वो अब देखना। तो अब यहाँ पर श्री महाप्रभु जी की कुछ कारिकाएं हैं। तो वो कारिकाएं क्यों आई हैं, इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए श्री गुसाई जी ने अपनी टिप्पणी में उसको स्पष्ट किया है कि क्योंकि ये किसी को सवाल आ सकता है कि जो देवकी जी को दुख हुआ वो तो आकाशवाणी जब हुई तो उसके बाद हुआ, तो उसके पहले के जो श्लोक हैं उनमें देवकी जी के उत्कर्ष का वर्णन, मतलब उनको किस किस प्रकार से सुख था, सब कुछ अच्छा था वो सब, तो वो सब बताने की क्या आवश्यकता है। सीधे सीधे दुख की बात पे आ जाते। ये गुसाई जी ने एक शंका उठाई वहां पे, ये बताने के लिए कि ये कारिकाएं क्यों आई हैं। तो उसके लिए ही फिर श्री महाप्रभु जी इसमें ये समझा रहे हैं हमको इन कारिकाओं में कि आगे के जो श्लोक हैं भागवत के, उनमें देवकी जी का जो उत्कर्ष बताया गया है वो क्यों जरूरी है बताना। क्योंकि जब तक सुख नहीं बताएंगे तब तक उनको कितना दुख हुआ है इसका अंदाजा नहीं आएगा। तो दुख हर एक का क्या कहते हैं उसको कि वो सब्जेक्टिव होता है। जो मुझे बहुत ज्यादा दुख लगता है वो किसी और को उतना ज्यादा ना भी लगे। जो मेरे लिए थोड़ा सा दुख है वो किसी और के लिए बहुत बड़ा दुख भी हो सकता है। तो सुख और दुख जो होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पे देवकी जी का दुख बताना है, तो देवकी जी कितने सुख में थी ये जब हम जानेंगे तो उनका जो छोटा सा दुख है वो उनको क्यों इतना बड़ा लगा उसका हमें आइडिया आएगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं क्या इन कारिकाओं में कि सरोत्कर्षे तु यद दुखम तद दुखम स्वल्पके स्मृतम। जो थोड़ा सा भी जो दुख हुआ वो कितना उनके लिए बड़ा था, ये तब पता चलता है जब उनका सर्वोत्कर्ष पता हो हमको। देशतः, और ये सर्वोत्कर्ष आगे के श्लोकों में 7 प्रकार से बताया है। देशतः, कालतः, अवस्थातः, स्वतः, अन्यतः, द्रव्यतः और मानतः। मतलब देश से, काल से, अवस्था से, स्वयं से, दूसरों से, द्रव्य से और मान से, सम्मान, मान सम्मान से, इन सब से वो सुखी थी कितनी, ये आइडिया आपको आगे के श्लोकों से, आगे के जो 5-6 श्लोक हैं जिनको इररेलेवेंट समझ रहे हैं लोग, वो क्यों रेलेवेंट हैं ये महाप्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं। तथा भूता शब्दवशात प्राप्ता दुखम तदा पति ही प्रतिक्रिया समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से जो देवकी जो सुखी थी वो शब्दवशात यानी आकाशवाणी के कारण जो दुख उनको प्राप्त हुआ, जब उनको दुख प्राप्त हुआ तो उनके पति जो वसुदेव जी हैं वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने तुरंत उसका रिएक्ट किया और प्रयत्न किया कि उनका दुख कम हो, कंस को मनाना वगैरह, जो आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से कारिका में ये कल हमने देखा था। तो आज उसके आगे व्याख्या देखते हैं। कारिका का अर्थ तो हमने देख लिया था। अब उसके आगे कहते हैं तत्र प्रथमम देशस्य उत्कर्षम उच्यते पूर्वम शूरसेनः शत्रुघ्न निर्मितायां मथुरायां
तत्रत्य तत्रत्यम आनंदम अनुभूय निवासं कृतवान। पहले देश का उत्कर्ष बता रहे हैं कि कितने अच्छे स्थान में, देश में वो रह रही थी, कौन से अच्छे प्रदेश में वो रह रही थी देवकी जी। अब ये जो शूरसेन थे, वो शत्रुघ्न, जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जो चौथे भाई शत्रुघ्न हैं, उन्होंने वो नगरी बसाई, मथुरा नगरी। तो उनकी बसाई हुई नगरी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि पूर्वम शूरसेन शत्रुघ्न निर्मितायाम मथुरायाम तत्रत्यम आनंदम अनुभूय निवासं कृतवान। तो वो उनके द्वारा बनाई हुई मथुरा नगरी में निवास करते थे। सच यदुपति ही, और वो यदुपति चे, यादवों के राजा थे। यादवानाम प्रभु, यादवों के स्वामी। तत्र तन नाना जाता न तत्र तन नाना जाता नपि शूरसेनान विमृज्य विसृज्य मथुरामेव अवसन् उभयान देशान बुभुजे। वो कहते हैं कि यद्यपि शूरसेन के नाम से वो शूरसेन नगर भी था, तन नामना जाता न थी। तो वो कह रहे हैं कि शूरसेन के नाम से वो देश शूरसेन देश कहलाता था, तो भी उसको त्याग करके अपना निवास उन्होंने मथुरा को बनाया। उन्हीं के नाम से वो नगरी थी, शूरसेन नगरी, लेकिन उसको छोड़ के वो आके मथुरा में अपना निवास उन्होंने बनाया। अनेन यादवानां मथुरा स्वदेश इत्युक्तम। इस कारण से यादवों के लिए मथुरा ये स्वदेश था, अपना देश था उनके लिए, जितने भी यादव थे उनके लिए। तो यानी उनके लिए ये देश का उत्कर्ष, देश की तरफ से उत्कर्ष। काल भेदेनापि सा महती जाता इत्याह राजधानी थी। काल भेद से भी वो जो मथुरा नगरी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। राजधानी ततस्साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। कि उसके बाद वो जो नगरी है राजधानी, मथुरा, वो राजधानी हो गई, वो कैपिटल बन गई वो पूरे मंडल की। सर्व यादव भूभुजाम, जहाँ पे यादव जो राजा हैं, जो थे यादवगण जो थे, वो वहां पे रहते थे। यादव वंशज राजाओं की राजधानी वो बन गई। और मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। तो यहाँ पर, जहां पर भगवान हरि सदा निवास करते थे। ततः प्रभृति यावन्तो राजानः कंस पर्यंतम स्वबलात् जाताः खंडमंडलाधिपतयः तेषां तत्र अत्यंतम सुखानुभवात् मथुरैव राजधानी अभूत। वो तब से उन शूरसेन से लेके अभी कंस तक, अभी कंस का राज्य था वहां पे। तो कंस पर्यंत जितने भी जो वहां पे, ऐसा वंश से बने ऐसा नहीं था, जो सबसे ज्यादा बलिष्ठ हो वो राजा बन जाता। तो जो है, कंस और उसके पिता उग्रसेन वहां पे राजा थे। स्वबलात् जाता, अपने बल से वो वहां पे राजा बन गए थे। तो खंड मंडलाधिपते पतयस्तेषां तत्र अत्यंतम सुखम अनुभूयान मथुरैव राजधानी हो। तो उन सबके समस्त जो अ, राजा, जो यादव थे, उनके लिए वो राजधानी होगी मथुरा ही। सर्वे च ते यादव भूभुजश्च। वो सारे यादव जो हैं वो वहीं पे निवास करते थे, मथुरा नगरी में। जैसे होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पॉश एरिया, है ना, सिटी में एक होता है ऐसे। ऐसे अमुक सिटीज ऐसी होती हैं कि जहाँ सब बड़े बड़े लोग ऐसे रहते हैं। तो ऐसे सारे यादव जो थे वो वहाँ मथुरा में रहते थे। ततः शूरसेन प्रभृति,
राजा धीयते प्रीयते यस्याम इति सा राजधानी। कहते हैं कि जहां, जिस नगरी में राजा का राज्याभिषेक होता है वो नगरी राजधानी मानी जाती है। जहां पे, जैसे अपने यहाँ अभी जो प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ पे जाके ओथ लेता है, दिल्ली में होता है। तो वो जहाँ वहां की राजधानी है, अपने देश की राजधानी वो है, तो यादवों के लिए राजधानी वो मथुरा। निधीयते पट्टाभिषेक क्रियते इति वा, जहाँ पे उसका राज्याभिषेक हो और जहाँ उसका लक्ष्मी जहाँ निवास करती, मतलब उसका खजाना वगैरह जो जहाँ पर हो वहां पे। अनेन तत्र राजलक्ष्म्या नित्यम स्थानम इत्युक्तम। इससे ये बताया कि राजलक्ष्मी जो राजा का कोषागार होता है वो वहां पे था। तत्र स्थिता नाम आनंदे हेतुर भगवान। वहां पे जो रहते थे उनको आनंद किस कारण से होता था, तो वो इसमें बता रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध में। ये भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यत्र नित्यम सन्निहित इति, जहाँ पे सदा भगवान का वास रहता है वो। सर्वसत्तेषु यो विभु, यहाँ पे फिर से श्री महाप्रभु जी की कारिकाएं हैं दो तीन। सर्वतत्वेषु यो विष्टः स भूमावपि संगतः स नित्य क्वचिदेवा अस्ति तत्स्थानं मथुरा स्मृता। तत्र स्थित्वा द्वयं चक्रे सर्वेषां सकलं हितं सर्व दुःख निवृत्तिञ्च तत्र चेत् दुःख संभवः प्रतिकाराः सर्वे एव मर्यादा मार्ग संभवा व्यर्था जाता सर्वथा इति ज्ञापनार्थं निरूपितम्। देशकालादि मध्यस्थः षडंगत्वं ये आगतः सोऽन्यत्र सर्वदेशेषु शालग्रामादिषु स्थितः। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सर्व तत्वेषु यो विभु, सब यहाँ पे सब तत्वों में जो विभु होता है, यानी कि जो मुख्य होता है, सबसे अच्छा या उत्तम होता है वो यो स भूमा वो भी संगत। वो जैसे भगवान तो सब जगह विराजते हैं, पर एक ऐसा स्थान होता है जो सबसे विशेष होता है। स नित्यम क्वचिदेवास्ति तत्स्थान मथुरा स्मृता। तो वो जहाँ पे सदा विराजे वो स्थान मुख्य कहलाया जाता है। वैसे तो भगवान, जैसे श्रुतियों में बताया गया है कि सब में भगवान ने सब कुछ बनाया, सब सृष्टि की और फिर उसमें सब में हर एक में प्रवेश किया। यानी वो हर तत्व में विराजते हैं भगवान। जीव के भीतर भी अंतर्यामी रूप से विराजते हैं, है ना, सूक्ष्म रूप से अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव के भीतर विराजते हैं। इवन जड़ वस्तुओं में भी भगवान का वास है ही, सबके भीतर विराजते ही हैं। तो सदा विराजते ही, लेकिन जहां पर वो अ, सदा विराजते हैं, हमेशा जो जिस स्थान पे विराजते हैं वो देश मुख्य कहलाता है। ऐसे मथुरा जो है वहां पे सदा भगवान का वास है। जैसे शरीर के अंदर जीव तो उन अपने पूरे देह में व्याप्त होकर रहता है, लेकिन उसका मूल स्थान कहाँ पर होता है? हृदय में, है ना। तो वैसे भगवान का वास मूल कहाँ पे है? तो मथुरा में। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। तो जबकि सृष्टि के आरंभ से तदेव अनुप्रविशत त्रयोविंशति तत्वानाम युगपत् आविशत, ऐसे श्रुति कहती है। तो श्रुति और पुराणों के वाक्यों से निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि परमात्मा सब तत्वों में प्रविष्ट हुए, जिससे उनकी पृथ्वी में भी वो आ ही जाता है। तो वो स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप है, अर्थात सबसे व्याप्त होकर विराजते हैं। तो भी गुहाम प्रविष्ट श्रुति के अनुसार देह के एक देश अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से वो सदा विराजते हैं। तो एक उनका विशिष्ट विराजने का स्थान भी है ही। तो वैसे ही सर्वत्र भूमि में व्याप्त होते हुए भी भूमि के देश मथुरा में नित्य विशेष रूप से
अभिव्यक्त होके विराजते हैं, जहाँ पे वो सदा उनका अभिव्यक्ति होती है। मतलब वहां जाओ तो आपको उनका अनुभव होता है, क्योंकि हाँ नहीं, यहाँ भगवान विराज रहे हैं, ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति हर किसी को वहां पे होती है। मथुरा में विराजमान होके उन्होंने दो कार्य किए। तत्र स्थित्वा द्वयम चक्रे सर्वेशम सकलम हितम, ये देखो दूसरी कारिका में कह रहे हैं, सर्व दुख निवृत्ति च तत्र चेत दुख संभव। कह रहे हैं दो कार्य किए भगवान ने वहां विराज के, मथुरा में विराज के। तो सबसे पहला तो सर्वेशम सकलम हितम, सबका हित करना, जो भी वहां पे विराजते हैं, जो भी रहते हैं, उनका सबका हित करना। और दूसरा सर्व दुख निवृत्ति, और तत्र चे दुख संभव। तो दूसरा वो ही है कि भगवान सबके दोषों की, सबके दुखों की निवृत्ति करते हैं। वहां ऐसी मथुरा नगरी में भी अगर दुख आता है तो प्रतिकार सर्वे एवं मर्यादा मार्ग संभवा व्यर्था जाता, तो उसका प्रतिकार कोई भी नहीं कर सकता। अगर भगवान जहां विराज रहे हैं वहां पर ही दुख आ जाए, दुख का अनुभव हो, तो उसका प्रतिकार तो, जो उसका, उसको दूर करने का कोई कितना भी उपाय कर ले, वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो वहां पर दुख क्यों आएगा? ऐसे स्थान पे जहां भगवान सदा विराजते हैं वहां पर दुख क्यों आएगा? भगवान की इच्छा के बिना तो आ ही नहीं सकता। तो भगवान की इच्छा है कि वहां दुख आए। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रकट होना है वहां पे, प्रकट होने के लिए कुछ कारण तो चाहिए ना। और भगवान के लिए एक ही कारण है प्रकट होने का, कि भक्त को दुख हो। तो पहले तो दुख देते हैं और फिर वो प्रकट होते हैं इस बहाने से कि भाई दुख आया इसलिए। और प्रहलाद को भी वो कितना दुख दे रहा था, हर बार तो कोई भगवान नहीं प्रकट हुए। और बहुत ज्यादा जब पराकाष्ठा हो गई, हिरण्यकशिपु ने बहुत बार मारने का भी प्रयास किया, तब तो कोई भगवान प्रकट नहीं हुए। हाँ, उसको बचा लिया वो अलग बात है। भगवान ने ही बचाया प्रहलाद को, इतने इतने तरह से हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को कहीं बाल भी बांका नहीं हुआ, तो उनको बचाया किसने? भगवान ने ही बचाया। लेकिन उसके लिए प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। तो अंत में जब ज्यादा हो गया, जब वो एकदम एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे उसका दुख हो गया, तो भगवान वहां प्रकट हुए। तो जब ना दुख होगा तभी भगवान प्रकट होंगे। तो एक तरह से अपन ये समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव न देख के इसको हम पॉजिटिव रूप से देखें, कि दुख आया है तो भगवान के प्राकट्य होने का एक न एक कारण बन रहा है। श्रीरंगादिषु अपि नारायणस्य ब्रह्मांड विग्रहस्य सान्निध्यम। वो कहते हैं कि भगवान बहुत सी जगह विराजते हैं, ये नहीं है कि केवल मथुरा में ही विराजते हैं, अन्य जगहों पे भी विराजते हैं। श्रीरंग आदि जो दक्षिण में है, बहुत सारे हम देखते हैं तीर्थ स्थान ऐसे, श्रीरंगम जो है और पद्मनाभ जी है, ये सब जगह पे भी भगवान का सन्निधान है वहां पे। पर वहां नारायण के रूप से विराजते हैं, ब्रह्मांड विग्रह से सान्निध्यम। देश कालादि मध्यस्थ षडंगत्वं च आगतः सांतनम सर्व देशेषु। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? या वो पहले से ही पेज ऐसा होगा? आपको वहां दिख रहा है स्क्रीन में बहुत सारी लाइन लाइन, है ना? हाँ, शायद किसी ने गलती से। देश कालादि मध्यस्थ षडंगत्वं च आगतः सो सो अन्यत्र सर्व देशेषु शालग्रामादिषु स्थितः। तो वहां सब जगह भी भगवान विराजते हैं, शालग्राम आदि जगह पे। और ऐसे हर जगह पे विराजते तो हैं ही, लेकिन वहां पर भगवान नारायण रूप से विराजते हैं। और दूसरे स्तर पर भगवत पूजा वगैरह वो अंगभूत से वहां पे अंग रूप से विराजते हैं। अंगी के रूप से तो मथुरा में विराजते हैं,
वहां पे अंग रूप अंग, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरे शरीर का एक अंग है। अंगी कौन है? मैं स्वयं। ऐसे वो जो सब दूसरे दूसरे जगह पे विराज रहे हैं भगवान, वो अंग रूप से विराजते हैं वहां पे। अंगी के रूप से तो मथुरा में ही विराज रहे हैं। तो जब मथुरा में ही दुख आ रहा है, तो उसको दूर करने के उपाय दूसरे कौन कर सकता है? भगवान के अलावा कोई दूर कर ही नहीं सकता। और वहां दुख तो तभी आएगा कि जब भगवान की इच्छा होगी, प्रकट होने की इच्छा होगी, तो वहां पे दुख आएगा। तो इसलिए, और यहाँ पे और भी दूसरी शंकाएं उठा रहे हैं, जब ये बात करी कि वहां सब अंग रूप से विराज रहे हैं। श्रीरंग आदि धामों में भी भगवान का सानिध्य है, किंतु वहां नारायण का सानिध्य है। तात्पर्य ये है कि वहां रंग आदि धामों में, श्रीरंग आदि धामों में अंग रूप से भगवान प्रविष्ट हैं, और मथुरा में अंगी रूप से अनुप्रविष्ट हैं। अंग से अंगी अधिक है। उन अंगों से ही जब सुख प्राप्ति नहीं है, तो अंगभूत से कैसे होगी? इससे यह भी बता दिया है कि एक गोपाल तापनी उपनिषद करके एक है, उपनिषद है, जिसमें द्वादश स्वरूप कहे हैं भगवान के, नारायण के। तो उनसे भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। वो जो द्वादश स्वरूप बताए गए हैं, उनसे भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। सुख तो केवल भगवान के ही हाथ में है, मथुरा आदि के सिवाय। तो फिर ये प्रश्न ये होता है कि मथुरा के सिवाय अन्य तो दूसरे स्थान पर भगवत पूजा क्या नहीं करनी चाहिए? क्या मथुरा में विराज रहे हैं हमेशा, तो सब वहीं पे करनी चाहिए? तो इसका समाधान चौथी कारिका में कर रहे हैं। वहां पे कह रहे हैं कि देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कम कर्म, इन धर्म के 6 अंगों में भी भगवान विराजमान है। देश कालादि मध्यस्थ षडंगत्व या आगत, सो अन्यत्र सर्वदेशेषु शालग्रामादिषु स्थित। तो वो भगवान तीर्थ से अन्य देश, शालग्राम, तुलसी, एकादशी व्रतों में भी अंग रूप से विराजते हैं। इन सब में भी अंग रूप से ही विराज रहे हैं, इसलिए समय अनुसार वहां पूजा आदि की जा सकती है, कर सकते हैं वहां पे। किंतु मथुरा में नित्य अंगी रूप से विराजता है। वहां पे ये सब देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, ये जो धर्म के ये सब अंग हैं। धर्म के ये सब अंग जब शुद्ध होंगे, तब जाके धर्म सही से बनेगा। मतलब जिस देश में, जिस स्थान पे तुम कर रहे हो, वो शुद्ध होगा तो पूजा आदि कर सकोगे। ऐसे ही काल शुद्ध होगा, मुहूर्त वगैरह देखते हैं कि काल अच्छा हो तब जाके कर कोई शुभ कार्य करें, पूजा आदि करें। तो देश काल द्रव्य, यानी आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो पूजा आदि में, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब भी शुद्ध है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सब सारे जो हैं, ये सब अंग, धर्म के 6 अंग हैं, वो भी उनमें भी भगवान विराजमान हैं। पर वो उनमें समय समय पे उनसे वहां पे पूजा करी जा सकती है। हर समय नहीं करी जा सकती। हर समय तो मथुरा में ही विराज रहे हैं भगवान, ये कह। तो अब ये बता दिया देश से उत्कर्ष, कि ऐसे देश में कि जहां भगवान हमेशा विराजते हैं, वहां तो सुख ही सुख होगा। तो इसलिए वहां ऐसे देश में रह रहे थे देवकी जी, तो उनका ये देश से उत्कर्ष बताया। अब अगले श्लोक में स्थान से, अपने सॉरी, अवस्था से उत्कर्ष बता रहे हैं कि तस्यांतु करहिचिन शौरिर वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। के तस्यांतु करहिचित शौरिर वसुदेव कृतोद्वह, उसके साथ में शूरसेन के पुत्र जो वसुदेव जी हैं, उन्होंने उसके साथ विवाह किया। कृतोद्वह, कृत उद्वह, उद्वह मतलब विवाह। तो वसुदेव जी ने विवाह करके, कृतोद्वह यानी विवाह करके, देवक्या सूर्यया सार्धम, अपनी नई नई दुल्हन जो देवकी है, उसको साथ में लेके प्रयाणे रथमारुहत,
अपने घर की ओर यात्रा करने के लिए रथ पे जाके विराजे। अब ये उसका वर्णन आ रहा है कि तो वसुदेव जी उनको लेके जा रहे हैं। तो तु शब्दो दुख पर्यवसानेन भगवत कृत सुख व्यावृत्त्यर्थ। यहाँ पे तस्यांतु ये दिया है। तु शब्द क्यों आया, वो महाप्रभु जी अपने को सुबोधि जी ने समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो तु शब्द आया है वो उसका भाव ये है कि अब तक देवकी जी को सुख था, पर अब वो सुख दुख में पलटने वाला है। तो जैसे अपन कहते हैं उसको तो पहले अच्छा था, उसको तो पहले अच्छा था, इसका मतलब क्या, वहां तो शब्द क्यों आया अपने, मतलब अब नहीं है, ये कहने का मतलब तात्पर्य है ना। नहीं, वो तो पहले सुखी थी। अब ये वो तो सुखी थी कहने से तो शब्द आने से क्या लगता है कि नहीं है, इसका मतलब है कि अब नहीं है, तो वही यहाँ पे तात्पर्य है। तस्यांतु करहिचित शौरीर वसुदेव कृतोद्भव, उसकी तो उसका तो विवाह हो गया था, पर अब उसको ये दुख आने वाला है। सर्वान अंशान सर्वतो भगवान स्वावतारा स्वावतारा अर्थम आचकर्षे इति ज्ञापनार्थम, के सब अंशों से ये जो भगवान ने सुख रूप हैं, सर्वांशेन सर्वतो भगवान स्व अवतारार्थम आचकर्ष इति ज्ञापनार्थम व तु शब्द। या फिर दूसरा तु शब्द का एक और अर्थ ये भी हो सकता है कि ये बताते हैं कि तू शब्द से का ये भी आशय है कि भगवान जो सुखरूप हैं उनके अंश भी जहां प्रकट विराजते हैं वहां सुखी होता है। करहिचित कस्मिंश्चित काले पूर्वोक्त वा, मतलब कभी किसी समय में वहां सुख था, ये कहने का भी तात्पर्य हो सकता है तू शब्द का। सुमुहूर्तादिकम न भवति इति करहिचित इत्युक्तम, के कहते हैं कि अब स्वयं भगवान को अवतार लेके आनंद दान करना है, और भगवान का प्राकट्य तब होता है जब भक्त आदि सब दुखी हों, इसलिए अपने अंशों को उन्होंने खींच लिया। अब भगवान को दुख देना है ताकि भगवान के प्राकट्य का कुछ कारण बन सके, तो इसलिए भगवान ने अपने अंश को वहां से खींच लिया। शौरिर वसुदेव शूरस्य पुत्र, देखो श्लोक में शब्द आया है करहिचित शौरी ही, शूरसेन के पुत्र हैं इसलिए शौरी ये कहा। शौरी वसुदेव शूरस्य पुत्र है। अन्येपि वसुदेवाः सन्ति इति पितृनाम्ना तन्निवृत्ति, या वसुदेव नाम के और भी बहुत होंगे, तो वो सब निवृत्त करने के लिए उन सबका वो हटाने के लिए शौरी वसुदेव कहा। जैसे अपन अपने नाम के आगे पिता का नाम रखते हैं क्योंकि उसी नाम के बहुत से लोग होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम अपने नाम के आगे पिता का नाम रखते हैं फिर अपने कुल का नाम रखते हैं। वैसे उस अर्थ से यहाँ पे शौरी वसुदेव ये कहा है। वसुदेव भ्रातरोपि बहव इति वसुदेव पदम, फिर सिर्फ शौरी कहते तो वसुदेव के और भी भाई हैं, उनसे कंफ्यूज हो जाता, इसलिए वो ना हो उसके लिए वसुदेव शौरी वसुदेव ये दोनों शब्द रखे हैं वहां पे। कृत उद्वह उद्वाहो ये न, कृत उद्वह जित मतलब विवाह जिसने किया कर लिया है, ऐसे वसुदेव देवक्या सूर्यया नवोढ़या सार्धम स्वगृह प्रयाणार्थम श्वशुर गृहम श्वशुर दत्तम रथम आरोहत, कि वसुदेव जी अपनी नई नई दुल्हन जो देवकी है उसको लेके अपने गृह की ओर जाने के लिए ससुर के द्वारा दिए हुए जो रथ है उसमें आके विराजे। उनके ससुर कौन, देवक, उग्रसेन नहीं, कंस देवकी जी का सगा भाई नहीं है।
देवकी जी के वो चचेरा भाई है। तो उसके पिता तो देवक हैं और कंस के पिता तो उग्रसेन हैं, है ना। तो वो दोनों कोई सगे भाई नहीं, भाई बहन नहीं थे। पर पहले के समय में जो ये रहते थे, बड़ा परिवार रहता था ना, संयुक्त परिवार, तो उसमें तो सब एक दूसरे के उतने ही सगे के जैसे ही उनका व्यवहार होता था। ये नहीं है कि चचेरा है तो वो कम सगा हो गया, ऐसा नहीं होता था। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि देव क्या विवाहोत्सव समय हो भर्तृ सान्निध्यम च उत्तम अवस्था स्त्रिया। विवाह के समय में पति के साथ होना ये एक स्त्री के लिए उत्तम अवस्था है। अवस्था से उत्कर्ष बताने